प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल का मतलब होता है आईसी टू आईसी कम्युनिकेशन। एक आईसी दूसरे आईसी के साथ जो बात करता है इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो कौन से दो लाइन में ये बात करता है? क्लॉक और डाटा। तो हमारे मोबाइल में जो डिजिटल आईसी होता है, डिजिटल आईसी को जो 5 चीज चलने के लिए चाहिए, उसमें से क्लॉक और डाटा लाइन को हम बोलेंगे प्रोटोकॉल का लाइन। कौन सा लाइन को बोलेंगे? क्लॉक और डाटा लाइन को दोनों को बोलेंगे प्रोटोकॉल का लाइन। ये प्रोटोकॉल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? आईसी टू आईसी कम्युनिकेशन। एक आईसी दूसरे आईसी के साथ कैसे बात करता है, जैसा कि चार्जिंग आईसी सीपीयू के साथ कैसे बात करेगा, सीपीयू पावर आईसी के साथ कैसे बात करेगा, सीपीयू ग्राफिक आईसी के साथ कैसे बात करेगा। ये दो लाइन से आपका बात करता है। कौन सा लाइन? दो लाइन है, क्लॉक और डाटा। इसीलिए आईसी टू आईसी कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल का लाइन। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? ये जो हमारे मोबाइल में प्रोटोकॉल होता है, ये हमारा दो दो जनरली बहुत टाइप का तो प्रोटोकॉल रहता है हमारे मोबाइल में। हम इसमें से 3-4 प्रोटोकॉल को ही पढ़ेंगे। पहला प्रोटोकॉल सबसे ज्यादा जो चलता है प्रोटोकॉल, वो होता है आपका I2C प्रोटोकॉल। क्या होता है? I2C प्रोटोकॉल सबसे ज्यादा। अगर मोबाइल में कोई प्रोटोकॉल चलता है तो आपका कौन सा प्रोटोकॉल होता है? I2C प्रोटोकॉल होता है। दूसरा प्रोटोकॉल होता है SPI प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल? SPI प्रोटोकॉल। इसके बारे में अभी पढ़ेंगे सब। तीसरा प्रोटोकॉल होता है RFFE प्रोटोकॉल। और भी बहुत सारे छोटे मोटे प्रोटोकॉल रहता है, लेकिन हम मेनली जो आप प्रोटोकॉल चलता है इसी के ऊपर पढ़ते हैं। एक और प्रोटोकॉल होता है SPMI प्रोटोकॉल। इसको छोड़ के और भी एक प्रोटोकॉल होता है I2S प्रोटोकॉल। कितना प्रोटोकॉल हो गया अभी? 5 प्रोटोकॉल हो गया। लेकिन सबसे अगर ज्यादा कोई चलता है तो आपका I2C और SPI चलता है सबसे ज्यादा। तो लिख लिए प्रोटोकॉल I2S और आपका SPI। तो अभी आपको मालूम चला किस लाइन को हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब कौन सा लाइन होता है? दो लाइन होता है, क्लॉक और डाटा। ये दोनों लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल का लाइन बोलते हैं। प्रोटोकॉल का मीनिंग होता है आईसी टू आईसी कम्युनिकेशन। एक आईसी दूसरे आईसी के साथ जो बात करता है या कम्युनिकेट करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो अभी लिखते हैं, लिख लिए सभी ने? तो अभी जल्दी लिखो ना। पढ़ते हैं एक एक प्रोटोकॉल के ऊपर अभी पढ़ते हैं। पहला प्रोटोकॉल क्या है? I2C। इसका मीनिंग होता है इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। I2C मीनिंग क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। ई आई नहीं, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। I2C, डबल आई सी। इसीलिए एक आई का मीनिंग होता है इंटर, दूसरे आई का मीनिंग होता है इंटीग्रेटेड, सी का मीनिंग होता है सर्किट। इसीलिए उसको शॉर्ट फॉर्म में वो बोलते हैं I2C प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? I2C प्रोटोकॉल। हर टाइम प्रोटोकॉल कैसा होगा? यहाँ पर मान कर चलिए एक CPU ये रहा, हमारा क्या रहा, ये मानकर चलिए ये आपका एक ग्राफिक आईसी है। ये आपका क्या है? सीपीयू है। यहाँ पर हम दो लाइन का ड्राइंग करते हैं। जिस दो लाइन का ड्राइंग करेंगे, यहाँ पर तो ऐसा वर्ड लिखा होगा HCL SDA। इसका मीनिंग आपको पता होगा। HCL का मीनिंग क्या होता है? सीरियल क्लॉक। क्या होता है?
सीरियल क्लॉक। एसडीए का मीनिंग क्या होता है? सीरियल डाटा। ये तो पता होगा। ये दो लाइन हमारा, अब जो डिजिटल सर्किट होता है ये दो लाइन हमारा आता है। ये जो एचसीएल लिखता है इससे पहले एक वर्ड लिखता है I2C HCl, I2C HDA। क्या लिखता है? I2C HCl, I2C HDA। इसका मतलब होता है कि ये कौन सा प्रोटोकॉल में चलता है? ये दो लाइन I2C प्रोटोकॉल से चलता है। कौन सा प्रोटोकॉल? I2C प्रोटोकॉल। तो I2C का मीनिंग क्या था? इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। ये जो प्रोटोकॉल लाइन होता है, कभी कभी ये लाइन में कोई वोल्टेज नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? वोल्टेज नहीं रहता है। तो जब तक आपका लाइन में कुछ वोल्टेज नहीं रहेगा तब तक वो काम नहीं करेगा। काम करेगा क्या? काम नहीं करेगा। तो ये जो सीपीयू होता है, सीपीयू से ये लाइन में कोई वोल्टेज हम नहीं देते हैं। क्या नहीं देते हैं? वोल्टेज नहीं देते। इसीलिए ये लाइन को चलने के लिए वोल्टेज चाहिए। कोई भी लाइन को चलने के लिए क्या चाहिए? लेकिन ये लाइन में वोल्टेज नहीं है तो काम कैसे करेगा? ये लाइन में कोई वोल्टेज नहीं है लेकिन काम करने के लिए इसको क्या चाहिए? वोल्टेज की जरूरत पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे? पावर आईसी से एक वोल्टेज लाएंगे। क्या करेंगे? पावर आईसी से एक वोल्टेज को हम लाएंगे। ये रहा मेरा पावर आईसी। यहां से मैं एक वोल्टेज लेता हूं। ये वोल्टेज होता है 1.8 वोल्टेज। कितना वोल्टेज होता है? ये लाइन में मैं दो रेजिस्टर लगा देता हूं। एक रेजिस्टर लगाता हूं। ये रेजिस्टर का वैल्यू होगा 2.2 किलो ओम्स। कितना होगा? और फिर इसी लाइन से 1.8 से और एक रेजिस्टर में लगाता हूं। एसडी लाइन को दे देता हूं। इसका भी वैल्यू कितना होगा? तो जितने भी आपका I2C प्रोटोकॉल होगा, इसे तीन आईसी का ये होता है। एक आईसी रहेगा जो डेस्टिनेशन आईसी में से यहाँ पर आपका I2C प्रोटोकॉल क्लॉक डाटा आएगा। एक होगा सीपीयू जो I2C प्रोटोकॉल देगा, लेकिन आईसी को चलने के लिए जो वोल्टेज चाहिए या क्लॉक डाटा को चलने के लिए जो वोल्टेज चाहिए, ये कौन सा आईसी देगा? यहाँ पर पावर आईसी। पावर आईसी रजिस्टर के थ्रू देगा। कहाँ, किसके थ्रू देगा? रजिस्टर के थ्रू। और रजिस्टर का वैल्यू कितने से कितना तक रहेगा? 2.2। जहां पर भी आप I2C देखोगे, जहां पर भी, वहां पर आपका क्या रहेगा? 2.2 किलो ओम्स का क्या रहेगा? रजिस्टर रहेगा। अगर मानकर चलिए मेरा ये लाइन भी सही रहेगा, मैं 2.2 किलो ओम्स का रजिस्टर को भी हटा दूंगा, तो ये लाइन काम करेगा? काम नहीं करेगा। तो जहां पर भी आपका I2C प्रोटोकॉल रहता है, यहां से बाहर से हम इसको बोलते हैं, बाहर से हम एक पुल अप देते हैं। क्या देते हैं? पुल अप देते हैं। पुल अप का मतलब उसको पुल करते हैं आगे जाने के लिए। तो ये जो रजिस्टर रहता है और ये जो वोल्टेज रहता है, इसको बोलते हैं पुल अप वोल्टेज। क्या बोलते हैं? पुल अप वोल्टेज क्या रहता है? और ये रजिस्टर को बोलते हैं पुल अप रजिस्टर। वोल्टेज को बोलते हैं पुल अप, रजिस्टर को बोलते हैं पुल अप रजिस्टर। जहां पर भी आपका I2C रहेगा, दिमाग में भर लेना आज के बाद कि भाई इसमें सीपीयू से तो डाटा क्लॉक आएगा, जिस आईसी को जाना चाहिए वो आईसी को जाएगा, लेकिन वो आईसी को चलने के लिए ये जो क्लॉक और डाटा को चलने के लिए बाहर से कहीं ना कहीं वोल्टेज दिया जाएगा। और बाहर से वोल्टेज का मतलब पावर आईसी वोल्टेज देगा। हमारा कौन सा आईसी वोल्टेज देता है? पावर आईसी वोल्टेज है। पावर आईसी कितना वोल्टेज आउट करेगा? 1.8। 1.8 वोल्टेज डायरेक्ट नहीं देगा, क्लॉक और डाटा लाइन को डायरेक्ट नहीं देगा। वो लाइन में क्या लगाएगा? दो रजिस्टर लगाएगा। और रजिस्टर का वैल्यू क्या रहेगा? 2.2 किलो ओम। ये जितने भी अभी हम I2C सर्किट पढ़ेंगे, जितने भी आगे, ये सब में यही फॉर्मेट रहेगा। सब में क्या रहेगा? यही फॉर्मेट रहेगा। यहाँ तक सबको पता लग रहा है? तो आगे देखते हैं ये जो लाइन हमने पढ़े हैं अभी तक, ये लाइन है या नहीं है?